बताया हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो कल उसमें मैंने बताया था आपको एमीटर को किसमें बदलना है, वोल्ट मीटर में। हाँ सर। ठीक है। और कितने तरह के गैल्वेनोमीटर होते हैं? कितने तरीके के वोल्ट मीटर होते हैं, ओ गैल्वेनोमीटर? और एक बाय डायरेक्शनल और एक वेरी गुड। यूनिडायरेक्शनल। हाँ ठीक है। रेंज किसकी डबल होती है? यूनिडायरेक्शनल की। ठीक है। अब लिखो वोल्ट मीटर। देखो, इट इज यूज टू मेजर, it is used to measure potential difference, it is used to measure potential difference across 2 points in a circuit, in a circuit. ठीक है। हाँ सर। It is connected parallel across the points, it is connected parallel across the points where potential difference is to be measured. ठीक है। हाँ सर। अब ध्यान रखो, अगर हम पैरेलल लगाएंगे, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस, थोड़ा ध्यान दें, ये मेरा पेन दिख रहा है आपको? पेन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा? मेरा कैमरा ऑन नहीं है क्या? नहीं सर, कैमरा नहीं ऑन है। अरे, मेरा कैमरा कैसे ऑन होगा? एक मिनट। अरे मुन्नो, यार कैमरा ऑन करना मेरा। अरे कैमरा तो ऑन कर दो, कैमरा कैसे ऑन होगा? कैमरा ऑन करना है जरा। कहां से होगा? नहीं दिख रहा? नहीं सर। देखना कहां से होगा। कैमरा तो ऑन है, देखना जरा। नहीं सर, इधर दिख नहीं रहा, ब्लैक दिख रहा है पूरा। अरे दोबारा करना ऑफ करके। अब देखना। नहीं सर। अरे मैं देखू कहीं। कैमरा ऑन है। नेट हमारे को ब्लैक आ रहा है क्या स्क्रीन? हाँ सर, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है लेकिन आपका वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ, मैंने कैमरा तो ऑन कर रखा है, देखो नेट की वजह से होगी दिक्कत, है ना? ठीक है। नहीं सर, मेरा पूरा नेट है। नहीं, तुम्हारा तो नेट है, लेकिन यहाँ दिक्कत होगी, हो सकता। ठीक है। अब वो भी चला गया। अरे यार सुनो, वो भी चला गया, वो पेन वाला। कहाँ है नीचे? ये नहीं है। हाँ ये है। इसमें कैमरा नहीं है कहीं? चलो मन्नू आएगा, चलो कर दे, अभी करते हैं। ठीक है, चलिए। क्या लिखा आपने? फॉर एन आइडियल एमीटर, क्या लिखा है? इट इज कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट। ठीक है, लिखो फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, इट्स रेजिस्टेंस, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दो। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट। कितना होना चाहिए? मस्ट बी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फिनिटी नहीं होगा तो उसके अंदर करंट चली जाएगी, और करंट चली जाएगी तो वैल्यू इफेक्ट कर जाएगी। ठीक है। हाँ सर। so that it will be so that it will not so that it will not draw any current from the circuit.
अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो उसके अंदर करंट नेग्लिजिबल जाती है। क्या जाती है? नेग्लिजिबल। यानी जीरो करंट मान लेते हैं। ठीक है, हाँ सर। देखो, इट इज कंस्ट्रक्टेड by connecting a high resistance in series with the galvanometer of appropriate value। लिख लिया? लिख लिया? नहीं सर। नहीं लिखा भी? हाँ सर, हो गया। देखिएगा, मैंने जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला था तो हमने एक शंट को पैरेलल लगाया था ना उसके साथ, हाँ सर। जिससे उसका नेट रेजिस्टेंस कम हो जाए। हाँ सर। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, जब गैल्वेनोमीटर को हमें किस में चेंज करना होता है? वोल्ट मीटर में। वोल्ट में। तो हम एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं। ये बीच वाला दिख रहा है आपको, ये गैल्वेनोमीटर है। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ये है जी, और इसके रेजिस्टेंस इसकी कॉइल का है आर जी। ठीक है, और हाँ इसके सर। साथ हमने एक रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया। कैसे जोड़ा है? सीरीज में ही हमने किसमें जोड़ा है? सीरीज में। देखो, उसी तार से जोड़ दिया ना। हाँ सर। और उसमें हमने देखो पैरेलल जोड़ा था उसमें। हाँ सर। अब ये रेजिस्टेंस जो ये पूरा डिवाइस जो मैं डॉट लाइन से बना रहा हूं, डॉटेड लाइन से, ये पूरा डिवाइस कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है ये? वोल्ट मीटर। अच्छा, तुम जानती हो कि एक चीज, कि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो चाहिए वो आईजी होता है ना? हाँ सर। हाँ। हेलो? हाँ, हाँ गुड सर। मॉर्निंग सर। आपका फोन आया था तो हाँ, आ गया, अभी आया वही। हाँ। हम्म, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है। हम्म, सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ तो ठीक, ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक। ओके, चलिए, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ हमने आर रेजिस्टेंस जोड़ दिया। और हमें जिन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो है ए और बी। ठीक है, तो ए और बी के साथ हमने कैसे लगा दिया? ऐसे पैरेलल। कैसे लगा दिया? इससे पैरेलल। पैरेलल। तो इसके अंदर जो करंट जाती है, ये आईजी जो है बहुत स्मॉल होती है। क्या होती है आईजी? स्मॉल होती है। बहुत स्मॉल, बहुत। समझ में आया? यानी हाँ। अगर मान लो इसको, एमीटर को, वोल्ट मीटर को लगाने से पहले अगर करंट आई जा रही थी, ए से बी में कैसी करंट जा रही थी? आई। आई। और अगर हमने वोल्ट मीटर को लगा दिया और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, कैसा है? इनफाइनाइट। तो निश्चित सी बात है कि जो करंट हमारी जाएगी, आई माइनस आई जी जाएगी। हाँ सर। नहीं जाएगी? जाएगी सर। लेकिन हम ये कहें कि आई जी जो है वो टेंड्स टू जीरो है। क्या है? आई जी जीरो। टेंड्स टू जीरो। समझ रहे हो टेंड्स टू जीरो का मतलब? हाँ। मतलब इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो इसकी कोई वैल्यू पर फर्क तो नहीं पड़ेगा ज्यादा? हाँ सर, नहीं पड़ेगा। नहीं, समझ में आ गया ना? आ गया कि हाँ नहीं? सर। तो अब बताइएगा, इसकी जो रेंज होगी वोल्टेज नापने की, वो क्या होगी रेंज? ये वोल्टेज V है, यानी ए और बी के बीच का वोल्टेज V है। V इक्वल टू क्या होगा? आई जी इंटू, आई। आई जी इंटू इंटू आर। आर नहीं, आर जी प्लस आर। हाँ सर। क्योंकि आर जी तो गैल्वेनोमीटर कॉइल का ही रेजिस्टेंस है भाई। हाँ सर। आर जी प्लस आर।
ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ सर। अब अगर हमें मान लो हमें वोल्टेज रेंज वी रखनी है, हमें वोल्टेज रेंज कितनी चाहिए? क्योंकि आईजी तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, आईजी क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो करंट। हमें जो आर चाहिए, हमें जो आर चाहिए, तो आर कितना होगा बताओ? बताओ आर कितना होगा? वी अपॉन आई जी, है ना? हाँ सर। वी अपॉन आई जी। आई जी, आई जी मालूम होगा, सही है, और माइनस आर जी, यही होगा ना? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। तो अगर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मालूम है, और हमें गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस मालूम है, और हमें ये चाहिए भाई हमें इस वोल्टमीटर की रेंज 50 वोल्ट करनी है, कितनी रेंज करनी है? 50 वोल्ट। तो हमें कितना रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ना होगा, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर। समझ में आया ये? हाँ सर। साफ कर दें? हाँ सर। तो यही है, एप्रोप्रिएट वैल्यू के लिए हम कितना रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। तो हमें अगर वोल्टेज रेंज मालूम है, हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मालूम है, हमें आरजी मालूम है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि हम किस आर का किस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड करना होगा। ठीक है ना? और आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। कैसा होना चाहिए? हाँ सर। साफ करें से? हाँ सर। अब मैं कुछ सर्किट बनाता हूं, जैसे मैंने उस दिन बताए थे आपको, वोल्ट एमीटर को कैसे, कितने सारे मैंने सर्किट बनाए थे, याद है? सर्किट बनाए थे एमीटर को जोड़ने के लिए। हाँ सर। तो अब इसी तरह वोल्ट मीटर को जोड़ने के लिए बना रहा हूं मैं। देखिए, ये रेजिस्टेंस है आर, ठीक है? मान हाँ लो ये सर। R1 है, और ये वाला R2 है, और ये वोल्ट मीटर है V, और ये तुम्हारी बैटरी है, इसका वोल्टेज है V, या ईएमएफ, कुछ भी मान लो जो आपको मानना हो। ठीक है? हाँ सर। अब ये वोल्ट मीटर किसका वोल्टेज नापेगा? किस पर पोटेंशियल ड्रॉप को नापेगा? R2। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। वेरी गुड। अब इसी तरह अगर मैं कहूं, एक सर्किट और बनाता हूं। देखिए, ये रेजिस्टेंस है R2, और ये वाला रेजिस्टेंस है R1, और ये वाला रेजिस्टेंस है R3। ये R2, ये R1, और ये R3। ठीक है? हाँ सर। और ये वाला सेल है V2 का, और ये वाला सेल है V1 का। ठीक है? हाँ सर। और मान लीजिए ये वाला वोल्ट मीटर है V1, और ये वाला वोल्ट मीटर है V2। ठीक है भाई? हाँ सर।
अब ये बताओ V2 किसका रेजिस्टेंस नापेगा, किसके बीच का वोल्टेज बताएगा? R2 के। और V1? V1 R1 और R1 का ही बताएगा V1। केवल R1 का, वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि हाँ सर। V1 जो है वो केवल R1 के अक्रॉस है। आप भूल के ये नहीं हाँ बोल सर। सकते कि R3 का ही बताएगा। सही, हाँ, अगर हाँ मैं सर। R2 को यहाँ पहुंचा दूं, इस जगह पहुंचा दूं अगर R2 को, तो फिर ये R1 और R3 बराबर बताएगा, ठीक है ना। हाँ सर। और अगर मैं कहूं आपसे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज क्या होगा, R3 का क्या वोल्टेज होगा, R3 का वोल्टेज कितना होगा, ऐसे ही देख के बताओ, मैंने वोल्ट मीटर नहीं लगाया। इसका वोल्टेज V2 होगा क्या, इस पॉइंट का? हाँ सर होगा। इसका V1 होगा क्या, कि -V1 होगा? V1 होगा सर। नहीं, -V1। अगर मैं इसको 0 मान लूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस +V1 होना चाहिए। अरे भाई, ये प्ले प्लस है ना, और ये माइनस है ना। हेलो, मैंने इस हाँ पॉइंट सर। का पोटेंशियल 0 माना, तभी तो मैंने यहाँ पर V2 लिखा। हाँ सर। तो मैं यहाँ का अगर 0 मान रहा हूं, तो ये भी तो 0 है, तो हाँ इसका सर। -V1 होना चाहिए ना, V1 कम होना चाहिए ना इससे। तो 0 से हाँ V1 सर। कम कर दो। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V2 + V1 आएगा ना। हाँ सर आएगा। R3 पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, वो V2 प्लस, V2 ठीक है ना, साफ करें। हाँ सर। अब एक सर्किट और देखो, बस बैटरी सही लगाना, ठीक है ना। हाँ सर। अगर बैटरी की पोलरिटी तुम गलत कर दोगी ना, तो सब गलत हो जाएगा पूरा। मेन है बैटरी। चलिए यहां पे स्टार्ट हो जाइए, R2, ये R1, ये R2, ये R1, ठीक है। और ये V1 का, ये वोल्ट मीटर है V1। ये ध्यान रखना, ये वोल्टेज अलग है, ये वोल्ट मीटर को शो कर रहा है V1, वो वोल्टेज को हाँ शो कर सर। रहा है। और ये V2 का, ये इसका EMF V2 है, ठीक है। हाँ और सर। इसके साथ एक और मैसेज जोड़ दो, ये वाला R3 का, ये वाला R4 का, ये सेल लगा हुआ है V3 का, ठीक है। और इसके कोने से, इस कोने से इस वोल्ट मीटर को जोड़ा हुआ है, ये V2 है। ये कहां से कहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, कहां से कहां तक का बताएगा, इस पॉइंट X से लेके Y तक का, हाँ सर। ठीक है ना। और हम किरचॉफ के KVL से ही बता सकते हैं, और वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का ये A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा कौन, V1 हाँ वाला। सर। तो आप, मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि ये जो वोल्ट मीटर होते हैं वो सर्किट में पैरेलल लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं, पैरेलल, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है हाँ सर। इसमें। देखो इसके नहीं सर। सवाल भी करेंगे अपन, ठीक है ना। हाँ सर। हम्म ये साफ कर दें, हाँ सर। ठीक।
अब इतना आप समझ गए? हाँ सर। क्यों भाई, इतना समझ गए ना? हाँ सर। अब मुझे आप ये बताइए कि रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए आइडियल? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे परसेंटेज एरर, क्या देखेंगे? परसेंटेज एरर। मैंने उस दिन परसेंटेज एरर बताई थी तुम लोगों को वाली, उसमें एमीटर वाले केस में। अरे हाँ सर। एमीटर वाले केस में नहीं बताई थी परसेंटेज एरर? हाँ सर बताई थी। ध्यान रखना, उसको ध्यान रखो, ठीक है। अब मुझे आप ये हाँ बताओ, ये एक बैटरी लगा लो और यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा लो। आंसर थोड़ा सोच के देना है ना, हाँ क्योंकि सर। सवाल इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं आपके नीट के पार्ट में। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, और ये वाला रेजिस्टेंस है R2, और ये वोल्ट मीटर है V, ठीक है। और ये आपकी एक बैटरी है, ठीक है। हाँ सर। अब मुझे आप ये बताओ, इस बैटरी का वोल्टेज मान लो V है, ठीक है। हाँ सर। मान लीजिए R1 की वैल्यू R2 से बड़ी है। R1 की वैल्यू किससे बड़ी है? R2 से। लेकिन हमारा वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग देगा? R2 की। ठीक है, R2 की हाँ रीडिंग सर। देगा ना, कि नहीं हाँ देगा? सर। तो मान लीजिए इसकी जो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, लिखो नीचे, लेट वोल्ट मीटर इज नॉट आइडियल। लेट वोल्ट मीटर इज नॉट आइडियल। अगर वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, ठीक है, अगर वोल्ट मीटर क्या नहीं है, आइडियल नहीं है। अब मुझे आप ये बताओ कि अब जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो यहां पर वोल्टेज आना चाहिए, जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए ना, हेलो, हाँ सर। जो रियल वैल्यू मान लेता हूं मैं, VR रियल वैल्यू है और इसकी रीडिंग VM है। VM क्या है? मेजर्ड वैल्यू। VM क्या है? मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। लेकिन जब हमने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तो हमारी रियल वैल्यू थी ना। हाँ सर। तो रियल वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो तुम? यहां पर नेट, यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा? V माइनस VR, हाँ सर होगा। क्योंकि टोटल वोल्टेज हमारा V होना चाहिए। हाँ सर। VR क्या है? रियल वैल्यू है। तो आप देखिए गौर हाँ से, सर। क्या सेम करंट जाएगी R1 और R2 में? एक ही तार से जुड़े हैं देखो। हाँ सर। तो R1 अपॉन R2 को, R1 अपॉन R2 को, क्योंकि I सेम है, क्या हम ये लिख सकते हैं V माइनस VR अपॉन VR? हाँ सर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। अब इसको हम करें, VR निकालें तो VR कितना होगा? VR कितना होगा भाई? अगर हम VR कॉमन ले लें तो ये आएगा V, हेलो, आ रहा है समझ R1। में? वी आर हाँ टू सर। VR2 अपॉन R1 प्लस R2, यही आएगा ना? हाँ सर। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि अब जब तुमने इसको पैरेलल लगा दिया, क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर को। तो जब पैरेलल लगा दिया तो क्या करंट सर्किट में बढ़ जाएगी? हाँ सर। तो ये बताइए, करंट क्या दूसरे केस में क्या हो जाएगा? दूसरे केस में इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी बता सकती हो तुम? नहीं बता सकती ना, सुनो।
क्या अब नेट रेजिस्टेंस R2 इंटू RV, ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह, R2 इंटू RV, R2 इंटू RV अपॉन R2 प्लस RV होगा। कौन से वाले का? हाँ जो पैरेलल लगे हुए हैं उसका सिर्फ, होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। और प्लस क्या लगा हुआ है इसके साथ? एक R1 लगा हुआ है ना। हाँ सर। अब बताइए, जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ पर R1 अपॉन R2, हेलो, हाँ सर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? R1 अपॉन R2 का मतलब ये पूरा लिखा जाएगा ना, हाँ सर। इजुकल टू, यहां मैं क्या लिखूंगा? V माइनस मेजर्ड वैल्यू VM, ठीक है ना, अपॉन VM। हाँ बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अपॉन VM, बताओ VM कितना आएगा? VM कितना आएगा? जल्दी बोलो, थोड़ा सॉल्व करना होगा इसे, है ना। हाँ सर। तो जब VM निकाल रहा हूं मैं, R2 तो बाय VM आएगा V इंटू, है ना, R2 into RV by R2 plus VM 1 प्लस V अपॉन ना, सॉरी, V हाँ अपॉन सर। ना, तो V अपॉन कितना आएगा? R1, अरे R2 प्लस RV ना, हाँ सर। देख लें गलती ना हो मुझसे, R2 प्लस RV RV अपॉन, R2 into RV। गलत तो नहीं लिख रहा हूं मैं? VM की वैल्यू चाहिए ना मुझे। R2 प्लस RV तो नीचे आएगा भाई, R2 इंटू RV आएगा ऊपर, है ना, हाँ R2 सर। इंटू RV, ठीक है ना, R2 plus अपॉन R1 इंटू, R2 into RV। हाँ R1 इंटू R2 प्लस RV ना, हाँ सर। देखना गलती ना हो मुझसे, ये आएगा ना। हाँ सर। अब तुम गौर से देखो जरा, ऊपर वाले केस में कितना आया था? VR2 अपॉन R1 प्लस R2 आया हाँ था, सर। और यहां पर कितना आएगा? VR2 अपॉन R1 प्लस RV, ये था ना। हाँ अब मैं सोचूं, अगर इसमें रीडिंग, जो रियल रीडिंग है, वो रियल रीडिंग में नीचे R1 प्लस R2 है, क्या है ये? R1 plus R2। और नीचे कितना आ रहा है यहाँ पर? R2 प्लस RV आ रहा है, ठीक है ना। नहीं आ रहा ना समझ में? तुम देखो, तुम सही सॉल्व किया हमने, नहीं किया? पहले ही देखो जरा, सही किया ना सॉल्व? हाँ सर सही है। सही है ना? कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। R2 RV अपॉन R2 प्लस RV, ठीक है। तो इसमें जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आएगी, देखो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ गया ना, क्या बढ़ गया? हाँ सर। डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ गया ना, हेलो। हाँ सर। क्या ये वैल्यू रियल वैल्यू से कम आ रही है? हाँ सर आ रही है। क्यों आ रही रियल वैल्यू से कम? देखो, इस RV को क्योंकि नीचे पहुंचाओ, डिनोमिनेटर इस RV को कहां पहुंचाऊं मैं? नीचे। इस RV को नीचे पहुंचाया मैंने, ठीक है। तो RV अपॉन RV कितना हो गया? 1 हो गया ना, हाँ सर। अपॉन R2 RV हो गया ना ये, हाँ सर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो हाँ इसकी जो सर। रियल वैल्यू आएगी, जो रियल वैल्यू थी, वो मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा आएगी। अब तुम वैल्यू कुछ पुट करके देख लो, एक काम करो, R1 को लिख दो, R1 को लिख दो 5 ओम, अभी समझ में आ जाएगा। कितना लिख रहे हैं? 5 ओम, ठीक है। 5 ohm। और R2 को भी 5 ओम लिख दो, ठीक है। और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को तुम लिख लो, आरवी को, मान लो, ये भी तुम मान लो 5 ओम, ठीक है। क्या मान ले रहे? हाँ सर। 5 ओम, ठीक है। 5 ohm। अब जरा देखना हाँ कितना आ रहा सर। है। जब तुमने R1 R2 को भी 5 लिखा, इसको भी 5 लिखा, तो क्या V/2 आएगा ये? हाँ सर आएगा। और दूसरे केस में रखना जरा, ये कितना आएगा? V इंटू 25, क्यों भाई? हाँ सर नहीं आ रहा समझ में क्या? आ रहा है सर। और नीचे R1 की वैल्यू 5, और R2 प्लस RV की वैल्यू
10, ठीक है। हाँ सर। इसमें पुट कर दी मैंने वैल्यू, ठीक है ना। हाँ सर। तो इस केस में कितना आएगा, इस केस में भी v/2 आएगा। हेलो, इस केस में भी v/2 आ रहा क्या? अरे इस केस में भी v/2 आ रहा है या अलग आ रहा कुछ? नहीं नहीं, v/2 तो नहीं आना चाहिए, गलत कर रहे हैं ना हम कहीं। वही तो कह रहा हूँ, R2 × RV यानी 5 × 5, ठीक है। हेलो, ठीक है ना। हाँ सर। और नीचे R1 की जगह 5, R2 + RV की जगह 10, तो 5 × 10। गलत क्यों आ रहा है ये भाई? इतना थोड़ी आना चाहिए, v/2 नहीं आना चाहिए ना, कहीं गलती हो रही मुझसे, तभी तो मैं चेक कर रहा हूं बार बार। तो R2 RV अपॉन R2 + RV, तो R1 की जगह लिखा 5 और इसकी जगह लिखा 25, है ना, ठीक है। 25 और ये है 10 यानी 2.5, ठीक है ना। यहां से करें सॉल्व, हाँ सर। ये आपका 2 बार जाएगा, जाएगा ना, हाँ सर। v/3 आ जाएगा भाई। सुनो कितना आएगा, देखो v/3 आएगा। मैंने कहीं गलती करी है, चेक कर लो, है ना। यहाँ पे हाँ रख के सर। देखो, 2Vm + Vm = V, तो Vm = v/3 है, जबकि पहले कितना आ रहा था, पहले कितना आ वी रहा बाई था, टू। तो v/2 तो बड़ा होता है ना v/3 से। हाँ सर। तो अगर ये फाइनाइट रेजिस्टेंस दिया हमने वोल्ट मीटर का, तो जो रीडिंग आएगी वो ट्रू वैल्यू से कम आएगी। वो रीडिंग क्या आएगी, ट्रू वैल्यू से कम आएगी। समझ में आया? हाँ सर। साफ करें। हाँ सर। अब सुनो, अब लिखो एरर, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने उस दिन बताया था, परसेंटेज एरर। क्या देखना है हमें, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में होता है रियल वैल्यू क्या है वास्तव में वोल्टेज की, माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या है, इंटू 100 अपॉन भी तो लिखो पहले, रियल वैल्यू अपॉन VR अपन। × 100, ठीक है। समझ में आया ये? हाँ सर। तो आपको अगर ये लिखना पूरा, तो पूरा लिखना परसेंटेज एरर, ठीक है। हाँ सर। मतलब ये किसके लिए है, जो आइडियल वोल्टमीटर नहीं है। जो एरर किस में आती है, एरर किस में काउंट होती है, जो आइडियल नहीं होता है। हाँ सर। और आइडियल वोल्टमीटर तो वो होता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, जिसका रेजिस्टेंस हाँ क्या हो, सर। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो, ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो, हाँ एक सवाल मैं देता हूं। जैसे आपके पास मैंने बताया था, दोनों दोनों कितने के थे, 5-5 ओम के थे। दोनों हाँ कितने के सर। थे, 5-5 ओम के। 5। मान लीजिए, अब तुम एक बात सुनो, ये 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है, और जो वोल्ट मीटर तुमने लगाया वो 3 ओम का है। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल। पैरेलल। ये 3 ओम का है। अब तुम ये बताओ, ये तुम्हारा 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, और यहां पर तुमने बैटरी लगा रखी है वो V की, लगा रखी है ना V की। हाँ सर। अब तुमने जब वोल्ट मीटर नहीं लगाया था, जब तुमने वोल्ट मीटर नहीं नहीं लगाया था। लगाया था, तो उस समय रीडिंग कितनी आ रही थी बताओ। दोनों 6-6 के दिए था ना मैंने, दोनों 6-6 के हाँ लिए हैं, दोनों 6-6 के हैं, ठीक है। तो ये बताओ, इसकी रीडिंग क्या, वोल्ट रियल रीडिंग क्या v/2 होगी, आधा आधा हो हाँ सर। जाएगा ना, v/2। और बाद में मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी जब तुमने 3 ओम का लगा दिया यहाँ पर, बोलो, मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 1/2 सर। V/2 आएगी। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, देखो इसका इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, 2 ओम हो जाएगा। अब देखो, अब मैं लिखूंगा 6/2, ठीक है। 3। मेजर्ड वैल्यू Vm मानी है, तो ये होगा V - Vm। अरे 6 ओम पर V - Vm ही तो होगा, हाँ अपॉन सर। 2 ओम पर Vm होगा, ठीक है। हाँ सर। तो Vm कितना आएगा, क्या V/4 आएगा, हाँ सर आएगा। V/4, ठीक है।
हाँ सर। रीडिंग कम हो गई? हाँ सर। पहले रीडिंग कितनी थी? V/2। अब कितनी आ रही? V/4। अब हमें चाहिए परसेंटेज एरर, तो रियल वैल्यू कितनी है? V/2 है ना? V/2। और ये कितनी है? V/4। V/4। तो क्या V/4 बचेगी? हाँ सर। और ऊपर बचेगी V/4, नीचे बचेगी V/2। तो क्या 1/2, क्या 50% आ जाएगी एरर? हाँ सर, आ जाएगी। कितनी आ गई? तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा है या यूजलेस है हमारे लिए? अच्छा नहीं है सर, क्योंकि नहीं, 50% एरर आ रही हाँ, यूजलेस है, बेकार है ये। ठीक है, देखो परसेंटेज जो एरर होती है, मिस्टेक है एक्चुअली। अगर हमारी एरर 5% के अंदर है, ठीक है, है। हाँ सर। अगर 5% के अंदर है एरर, तो हम उसको 10-15 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के मीन वैल्यू कह देते हैं, हाँ भाई सही है ना? हाँ सर। लेकिन जिसमें 50% की एरर है उसको थोड़ी बात सही कर हाँ। सकते हैं। तो ये यूजलेस हाँ होगा सर। इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा ये इंस्ट्रूमेंट? Useless है। यूजलेस। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। तो आप समझ गए परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? हाँ सर। हम्म। तो 2-3 सवाल करेंगे इसके ऊपर, है ना? हाँ सर। एक सवाल करते हैं पहले। लिखो, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 99 ओम, आरजी लिख लो, आरजी 99 ओम, ठीक है। हाँ सर। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट लिखो 0.01 एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब आईजी दिया है। क्या दिया है इसने? IG। 0.01 एम्पियर लिख लिया। हाँ सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस required to convert it into an emitter of range 0.1 एम्पियर। ठीक है, हाँ सर। मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था इसमें? शंट रेजिस्टेंस निकालना है, रेंज दी है। IG into G by आईजी, I। आईजी नहीं चाहिए, इसमें चाहिए हमें आरजी। क्या चाहिए? आरएस। क्या चाहिए इसमें? IG। आरएस चाहिए, आरएस हाँ सर। चाहिए कि नहीं? ये कितना होता है? आईजी इंटू आरजी IG into RG by I अपॉन minus I। आई माइनस आईजी ना? हाँ सर। याद है? और मैंने कहा था हाँ अगर सर। आईजी बहुत स्मॉल है आई के कंपैरिजन में, तो हम सिर्फ नीचे आई लिख सकते हैं। तो हाँ आईजी सर। कितना दिया? 0.01 दिया ना? 101। एम्पियर दिया है ना ये? हाँ सर। और गैल्वेनोमीटर का कितना रेजिस्टेंस दिया है? 99 ओम। 99। और आई कितने एम्पियर नापना है? 0.1। 0.1। 0.1 में से 0.01 घटा दो तो क्या 0.99 बचेगा? हाँ सर। और 0.99 से पॉइंट हटा दो, ठीक है, तो क्या 1 ओम आ हाँ जाएगा? सर। क्या आ जाएगा ये? 1 ओम। कितना आ जाएगा ये? 1 ओम। 1 ओम। ठीक है, हाँ सर। देखना गलती तो नहीं करी। नहीं सर। हम्म, ठीक है, एक सवाल और करो। गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस आरजी दिया है 30 ओम, और आईजी दिया है 2 मिली एम्पियर। अब 2 मिली एम्पियर को कितना लिख सकती हो तुम? 2 मिली एम्पियर को 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख सकते क्या हम? हाँ सर। ये क्या दिया है आपको? आईजी क्या दिया है? IG। इसको लिख सकते हैं 0.002 एम्पियर। मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर दिया मैंने एम्पियर में, हाँ ठीक है। सर। हाँ सर। और उसने ये कहा है कि हमें इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? वोल्ट मीटर में। और उस वोल्ट मीटर की रेंज जो है वो 0.2 वोल्ट है। कितनी है? 0.2 वोल्ट। अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, अभी बताया मैंने, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। रेंज आपको 0.2 वोल्ट दी है, तो कितना शंट चाहिए? ओ सॉरी, कितना रेजिस्टेंस चाहिए? आर एच
बताया ना बीएल? हाँ सर। क्या बताया आरएच? किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो क्या हम लिख सकते कि जो हमारा आरजी दिया था ना, हाँ सर। कितना दिया आरजी? 30 ओम। 30 ओम। और हमें कितना मेजर करना है? 0.2 वोल्ट मेजर करना है। 0.2 अपॉन आईजी कितना था? 0.002 है ना? सर 0.002। और माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 99 कितना दिया? 90 ने कितना दिया? हाँ हेलो, सर 30। 30 ओम। ठीक, 30 कर दो, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 1000/2, है ना? ऊपर हो जाएगा हाँ सर। 2000/2, यानी 1000 माइनस 30, क्या 970 हाँ आएगा? सर। क्या आएगा इसका आंसर? 970 ओम। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। तो अच्छी तरह समझ में आ गया। एक चीज और हाँ करो, सर। परसेंटेज एरर में, ठीक है? साफ करें ये। हाँ सर। अब तुम्हें मान लीजिए ऐसा सर्किट दे दिया उन्होंने, ये सर्किट है। हम्म यहां पर एक बैटरी लगी है, और ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है? यहां पर ये लिख दो, पहला वाला रेजिस्टेंस 1000 ओम, और ये वाला 500 ओम। और इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है 70 ओम। ये इनफाइनाइट नहीं है, यानी आइडियल नहीं है ये। क्या नहीं है? आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है। तो आपको बताना है परसेंटेज एरर। क्या बताना है? परसेंटेज एरर। कैसे बताओगे परसेंटेज एरर? मेजर्ड वैल्यू। हाँ। VR माइनस रियल वैल्यू, रियल वैल्यू है ना, हाँ सर। अपॉन रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू इनटू 100, हाँ सर। ठीक है ना? अब तुम ये बताओ रियल वैल्यू क्या होगी? VR, इसका मान लो नेट वोल्टेज V है, तो हाँ रियल सर। वैल्यू क्या होगी? रियल वैल्यू 1000/1500, यानी V/3 होगी क्या? हाँ सर। सॉरी, 2V/3। नहीं समझ में आया? 1000, है ना? हाँ सर। नहीं आ रहा समझ में क्या? आ रहा है सर। अब तुम्हें, जब तुमने 70 ओम का इसके साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी? इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? 1000 × 70, ठीक है ना? हाँ सर। अपॉन 170। 1000 × 70, ठीक है? अपॉन 1000 1000 + 70, ठीक है ना? हाँ सर। यही होगा ना इसका? हाँ सर होगा। ये तो सुनो, ये कौन सा रेजिस्टेंस आया है? ये वाला आया है ना, इसका रेजिस्टेंस हाँ आया सर। ना। और प्लस कितना होगा?
प्लस कितना होगा? हेलो, प्लस कितना होगा हाँ नेट रेजिस्टेंस? अरे जोड़ना पड़ेगा ना इसके साथ। हाँ सर। आ रहा है समझ में ना? हाँ सर आ रहा है। तो नेट रेजिस्टेंस हो गया ये। हेलो, हाँ तो सर। मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी बताओ? नहीं निकाल सकते क्या? हेलो, मेजर्ड वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे निकालेंगे? उस अरे साइड का इस ये भी ले। इसके अक्रॉस कितना होगा वोल्टेज बताओ? वीएम कैसे निकालेंगे हम? ये देखो, वीएम अपॉन वी माइनस वीएम, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। इज इक्वल टू वीएम किसके अक्रॉस नापना है आपको? 100 इंटू 1000। 70 अपॉन 1070, है ना? हाँ 1000+7। और नीचे आएगा 500, क्योंकि वी माइनस वीएम किसके अक्रॉस है? ठीक है ना? हाँ सर। आ रहा है ना समझ में? ये मैं बता चुका हूं एक बार। ये 2 बार चला जाएगा तो 140 हो जाएगा बीच ऊपर। ये 14/107 हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अब वीएम कितना आएगा इससे? 14V अपॉन 121 अपॉन 121, ये आएगा। हाँ सर। ये आगे क्या आ गया? वीएम आ गया। हाँ सर। और ऊपर कितना था? वीआर था। 2V/3। अब तुम्हें क्या चाहिए? वीआर माइनस वीएम अपॉन वीआर इंटू 100 ना। अरे परसेंटेज अरे तो चाहिए। हाँ सर। तो निकाल सकते हो कि नहीं? कितना आ रहा देखो, मैं करके दिखाऊं क्या? अरे मैं करके दिखाऊं? हाँ सर। मैं करके दिखाऊं? सर कर लूंगी नहीं तो। कर लोगी ना? बस कर लेना। हाँ एक सर। लास्ट सवाल दे रहा हूं इस पर, इसमें एमीटर भी आ जाएंगे। अब ये सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक हाँ है। सर। ये बना लो सर्किट। ठीक है, दिख रहा है ना सवाल? हाँ सर। ये 2 ओम का रजिस्टर लिख दो। ये 2 ओम का है। और ये वाला हमारा एमीटर है A1। अब एमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 2 ओम। और ये वाली, ये है आपकी 20 वोल्ट की बैटरी। और ये रेजिस्टेंस है 8 ओम। और ये वाला रेजिस्टेंस लिख लो 6 ओम। लिख लिया? हाँ और सर। इस एमीटर को नाम दो A2। और यहां पर रेजिस्टेंस लिखो 8 ओम। और ये वाला है 40 वोल्ट की बैटरी। ठीक है। हाँ सर। अब आपको ये बताना है कि इन एमीटर की रीडिंग क्या आएगी। ठीक है, हाँ सर। कर लोगी?
तो पहले वाले सर। आंसर लिख लो। पहले वाले की रीडिंग आएगी 35/17 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। सर 35। 35/17 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज, ACW। ठीक है। हाँ सर। और दूसरे वाले की रीडिंग आएगी 145/68, ये भी आएगी एंटी क्लॉकवाइज। आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है ना। हाँ सर। मेरे ख्याल से आज का वोल्ट मीटर समझ में आया तुम्हें अच्छी तरह। हाँ सर आ गया। नहीं आया? अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये वोल्ट मीटर तो खत्म हो गए, वोल्ट मीटर और एमीटर खत्म। ठीक है, अब आएगा मीटर गेज। पोटेंशियोमीटर। मैंने बताया था ना, हाँ मेजरिंग सेटअप करना पड़ता है। ये तो मीटर्स हैं, क्या है मीटर्स। ये तो मीटर्स हैं, यानी इस पे तो पॉइंटर चलता है। ठीक है, अब हम नल मेथड हाँ पर बेस्ड, नल मेथड पर बेस्ड जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो पढ़ेंगे। वो होता है पोटेंशियोमीटर। सही है, वो क्या होता है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, और मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज तो पढ़ा दिया था तुम्हें, याद है? देखो हाँ जितने सर। भी हम पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, ये सारे किस पर बेस्ड हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज पर। किस पर बेस्ड हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कितने रेजिस्टेंस का गुच्छा होता है? भूल गए? 5 का। हाँ सर 5। 5 रेजिस्टेंस होते हैं ना, रोम्बस के टाइप बताया था मैंने, हाँ सर। जिसमें P/Q = R/S के बराबर हो जाता है, तो बीच वाली आर में करंट नहीं जाती है। नहीं जाता। उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ गया है? हाँ सर। तो कल हम वही पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और मीटर ब्रिज। ठीक है ना। हाँ सर। इतना समझ में आया आज का? और ये सवाल कर लेना याद से, है हाँ ना। सर। ये सवाल पूरा कर हाँ लेना। सर। ठीक, ठीक है, थैंक यू। बीटेक लगी रहेगी तो लीव कर दो, ठीक है। हाँ तुम लीव कर दो।
क्या काम है तेरा?